नमस्कार साथियों। एक बार फिर मैं प्रवीण जाखड़ आपके लिए मनोविज्ञान की नई क्लास में। आज हम जो शुरुआत करेंगे, काफ़ी थ्योरी देखो आप लोगों ने पढ़ रखी है और उसी थ्योरी को छोड़ते हुए आज हम शुरुआत करते हैं कि मनोविज्ञान के प्रश्न उत्तरों के बारे में से। उसी के माध्यम से हम अपने आज के अध्ययन को आरंभ करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे कि हम मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे होती है। और मनोविज्ञान में मैं केवल आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और लगभग वही रिपीट हो रहे हैं, और उन्हीं में अगर कुछ नया आया तो आपको जरूर बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान है। अब काफी बार पूछा जा चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। ऑप्शन में देखो, कहता है कि मानक विज्ञान है नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पर क्या विशुद्ध विज्ञान है, का अनुप्रयुक्त विज्ञान है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा कब गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी की भौतिक विज्ञान की जो 2014 में परीक्षा हुई थी, उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था। अब अगर हम बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, तो देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहलाता है। कि शिक्षा मनोविज्ञान, अपना ऑप्शन सही रहेगा नंबर 3, अनुरूपयुक्त विज्ञान है। कि शिक्षा मनोविज्ञान अनुरूपयुक्त मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की एक ऐसा विज्ञान, अनुरूपयुक्त विज्ञान किसको कहते हैं? एक ऐसे विज्ञान को जो पूर्णतः क्या होता है, पूर्णतः आता विज्ञान के अंतर्गत है और उसका एक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध जब किसी चीज का अध्ययन होता है तो वो विज्ञान की भाषा में अनुरूपयुक्त मनोविज्ञान उसको कहा जाता है। और इसके अंतर्गत ये क्या किया जाता है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, उसका स्वरूप कैसा है और बच्चे किस रूप में पढ़ने में पिछड़ रहे हैं, वो सब चीजें इसमें अध्ययन की जाती है। उसी क्रम में प्रश्न नंबर 2 अपना क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने में संबंधित है। ये परिभाषा किसकी है? कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। परिभाषा कौन देता है? स्किनर, गेट्स, रोजर्सन, क्रो एंड क्रो। ये प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी जीव विज्ञान के पेपर में 2016 की भर्ती में ये आया है। और इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? नंबर 1 रहेगा। ये परिभाषा है स्किनर जी की। स्किनर कहता है कि मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। इसी क्रम में अगर अपने आगे चलते हैं तो प्रश्न नंबर 3 कि शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे है? अधिगम की प्रक्रिया से। कि शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित होगा? अधिगम की प्रक्रिया से, अधिगमकर्ता से, या अधिगम परिस्थिति से, या उपयुक्त सभी में। कि शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? हाँ भाई, जल्दी सोचो, दिमाग लगाओ। इसमें क्या आएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान सभी, जो अधिगम करता है पढ़ने वाले से संबंधित भी है, हाँ जी, अधिगमकर्ता से भी है, प्रक्रिया से भी है, और अधिगम की परिस्थितियों से भी है। तो ऑप्शन हमारा 4 क्या रहेगा? सही रहेगा। अब तुम कहोगे गुरुजी ये प्रश्न कब पूछा गया? तो ये प्रश्न भी पूछा गया था 2016 की भर्ती में, गृह विज्ञान का जो पेपर आया था उसके अंतर्गत। इसी क्रम में नंबर 4 क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा आश्रित चर है? अब आश्रित शिक्षण के 4 कौन से चर थे? गुरुजी छात्र, विद्यालय, शिक्षक। छात्र, विद्यालय और शिक्षक, तो फिर आश्रित चर। हाँ जी, अरे वो तो जॉन डेवी ने कहा था कि छात्र, विद्यालय और शिक्षक त्रिध्रुवीय है। अब यहां आश्रित पूछ रहा है तो ध्यान देंगे, आश्रित बालक है। विद्यालय, शिक्षक और विषय वस्तु, ये तीनों तो उसको पढ़ाएगी। आश्रित इन सब तीनों पर कौन है? जी बच्चा है। तो इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा? छात्र। नंबर 1 कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? छात्र। ये कब? ये 2020 की परीक्षा में पूछा गया था आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता की। ठीक है जवानों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म
से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। व्याख्या किसके द्वारा की? कि शिक्षा मनोविज्ञान जब बच्चे का जन्म होता है, कि बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि माँ के पेट में ही बच्चा गर्भावस्था में भी सीखना शुरू कर देता है और मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई भी? स्किनर के द्वारा, क्रो एंड क्रो, कप्पुस्वामी या ब्राउन? जल्दी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 क्रो एंड क्रो कहता है कि शिक्षा व्यक्ति जब जन्म लेता है और मरता है तब तक कुछ ना कुछ शिक्षा के अंतर्गत सीखता रहता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या पूछना चाहता है कि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्न में से किसकी भूमिका अधिक रहती है? कि शिक्षा को हम कैसे प्राप्त करें ये हमें कौन बताएगा? इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा मेन भूमिका किसकी रहती है शिक्षा के अंदर? खेल मैदान की, विद्यालय भवन की, पुस्तकालय की या सभी की? खेल मैदान, विद्यालय, पुस्तकालय, सभी? जल्दी बताओ भाई। शिक्षा जब हम प्राप्त कर रहे हैं तो सबसे अहम भूमिका किसकी रहती है? खेल विद्यालय की रहेगी, स्कूल की रहेगी या पढ़ाने वाले गुरुजी जन की रहेगी? तो किसकी रहेगी? सभी की रहेगी कि सारे की सारी चीजें जरूरी है पढ़ने के लिए बच्चे को। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि अनुभव तथा परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम किसने कहा? परिभाषा आ गई है फिर से कि अनुभव और कुछ सीखकर जो मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो ये कौन कहता है? स्किनर, गेट्स, क्रोनबेक या किम्बले? किसके द्वारा ये कहा गया है? तो ये कहते हैं गेट्स व अन्य। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही रहेगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 की भर्ती में, 2011 की भर्ती में। कब 2011, 16, 14 3 बार एक ही बात पूछ चुका है कि अनुभव तथा परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किसने कहा था? तो गेट्स एवं अन्य। हम ज्यादा किस पे? स्किनर पर भागते हैं। तो ध्यान रखना 3 बार ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो कि लिखित में से जो नीचे लिखे गए हैं कौन सा रायबरन के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित है? कि रायबरन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 3 संबंधों में से सम्मिलित नहीं है? तो उन्होंने 3 कौन से दिए थे? उन्होंने जो 3 संबंध थे अपने कौन से दिए थे उनके बारे में अगर हम बात करें तो पहले ये देखो क्या कहता है कि बच्चा और पहले तो इन्होंने जो दिए थे रायबरन ने 3 बताए थे कि बालक और शिक्षक का संबंध होना चाहिए। किसका? बालक और शिक्षक का संबंध होना चाहिए। फिर नंबर 2 पर ये कहते हैं, दूसरी बात किसके बारे में कहते हैं? दूसरी बात ये कहते हैं कि बालक और समाज का भी संबंध होना चाहिए, कि बालक और समाज का। फिर कहते हैं बालक और विषय वस्तु का संबंध, कि बालक का शिक्षक के साथ, बालक का समाज के साथ और बालक का विषय वस्तु के साथ। अब इन तीनों में से कौन सा अलग कहता है? 3 केंद्र बिंदु माने थे उन्होंने, अध्यापक, बालक और विषय। किसने? रायबरन ने। तो यहाँ बच्चे और शिक्षक के संबंध, हाँ जी सही कह रहा है। बच्चे और समाज में संबंध, हाँ जी ये बात भी गई थी। शिक्षक और विकास में संबंध, ये बात पल्ले नहीं पड़ रही जी। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सही, चौथा भी सही है। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 क्या कहता है अपने को? 8 हो गया अपना 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? और अगर पिछला प्रश्न हम पूछे तो पूछा गया था 2014 की भर्ती में आया था रायबरन वाला। 9वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अधिगम एक प्रक्रिया है। क्या अधिगम एक प्रक्रिया है? दूसरा, अधिगम अभ्यास एवं परीक्षण से संबंधित है। तीसरा, अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है। या चौथा, हमारी क्रिया को निर्देशित करता है। तो कौन सा कथन अगर कहे सही नहीं है तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर आ जाएगा, देखो पहले में क्या कह रहा है कि अधिगम एक प्रक्रिया है। हाँ जी, अधिगम एक प्रक्रिया है। दूसरा कहता है अधिगम अभ्यास और परीक्षण। हाँ जी, जितना हम अभ्यास करेंगे, परीक्षण करेंगे, उतना अच्छे से सीखेंगे। चौथा कहता है हमारी क्रिया निर्देशित करता है। हाँ,
बार बार जो चीज करेंगे अच्छे से। तो गलत कौन सा होगा गुरुजी जी? नंबर 3। यस, एकदम सही मेरे जवानों, अधिगम परिकल्पना से संबंधित नहीं है। अब ये क्वेश्चन अगर तुम लोग कहो कि गुरुजी कब आया था, तो ये 2020 की भर्ती में पूछा गया था। सारे के सारे वही प्रश्न बता रहा हूं जो पीछे की भर्तियों में आ चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आज की कड़ी का हमारा लास्ट प्रश्न हम करेंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किसने अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन कहा है? कि निम्नलिखित में से किसने अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप, कि अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है, कौन सा मनोवैज्ञानिक कहता है? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, स्किनर या कॉर्नबेक? कौन सा मनोवैज्ञानिक कहता है भाई? गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया है ये कि अधिगम और व्यवहार के परिणाम स्वरूप ही मनुष्य में परिवर्तन होता है। कौन कहता है? गिलफोर्ड कहते हैं। गिलफोर्ड कहते हैं। कब पूछा गया था? 2020 की भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों से भी इसको शेयर करने और लाइक करने के लिए कहना, और मेरे द्वारा बताई गई बात आप अपने साथियों को भी बताना। फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।